आज का जीएफजी का पीओटीडी है, तड़कता भड़कता तहलका मचा देंगे। आज का क्वेश्चन है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल सब मैट्रिक्स हुज सम इज जीरो, मतलब वही लाइन नहीं होगी, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, हार्ड कोर नहीं। ठीक है, गिवन अ मैट्रिक्स मेट ऑफ साइज n क्रॉस m, द टास्क इज टू फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल सब मैट्रिक्स बाय एरिया हुज सम इज जीरो। इफ देर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस रिटर्न द रेक्टेंगल विच स्टार्ट सी फ्रॉम मिनिमम। मतलब एरिया निकालना है। अगर बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनका क्या है, एरिया सेम है और सम ज़ीरो है, तो वो एरिया निकालना है जो मिनिमम कॉलम से कॉलम नंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी है कि उसमें भी कई सारे हैं, तो ये पूरा गाइडलाइंस पढ़ लेना। ठीक है, हम सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। चलो यार पढ़ते। इफ़ यू स्टिल हैव मल्टीपल सॉल्यूशन रिटर्न द वन हैविंग ग्रेटेस्ट रो नंबर। मिनिमम कॉलम नंबर वाला भी कई सारे हैं, तो जिसके ग्रेटेस्ट रो नंबर्स हैं वो वाला रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, दोनों ही कॉलम सेम उससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो इसमें ये वाला इसमें करना है रिटर्न, क्योंकि इसके ज़्यादा रो नंबर्स हैं। चलो तो अब इसको लेके चलते हैं। थोड़ा धैर्य रखना, समझने की कोशिश करना। कर क्या रहे हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो क्वेश्चन गया, तोता उड़ गया चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब इसको अपने को इस वाले एग्जाम्पल को उठाते हैं। ठीक है, और लेकर चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो देखो यार, आपने प्रीफिक्स सम वाले उसमें ये देखो, इसमें हम मेनली कंसेप्ट कौन सा यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे इसको अभी भूल जाओ, इस वाले को, ये मेरा एक क्या है, एरे है। ठीक है, ये मेरा एक एरे है। अब इसका मैं अगर मैं प्रीफिक्स सम लिखूँ, इसका क्या आएगा, 1 3 फिर 2 0 3। मतलब अगर मेरा प्रीफिक्स सम कहीं भी ज़ीरो आ रहा है, मतलब देखो अगर ये 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 ऑलरेडी था, तो मतलब इसके बीच का जो भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम जितना भी क्या होगा वो ज़ीरो दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी इसको ये ज़ीरो आ रहा है, इनिशियलाइज क्या कहाँ से करते हैं हम, यहाँ से इसको भर दे दूँ ज़ीरो, सम क्या होगा ज़ीरो। ठीक है, फिर 1 फिर 3 माइनस माइनस 1 2 0 3। अब ये ज़ीरो रिपीट हो रहा है, ये ज़ीरो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया था, ज़ीरो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर का सब एरे का रिजल्ट क्या आ रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा ज़ीरो। कैसे, देखो 1 2 -1 2, ये पूरा कितना देगा ज़ीरो। ठीक है, और ये यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है। -1 -2 इसका ज़ीरो हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या दे रहा देगा वो ज़ीरो देगा। तो इसमें यही हम प्रीफिक्स सम एरे लगाएंगे। ठीक है, कि अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है या फिर कोई नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि वो नंबर जिस इंडेक्स से रिपीट हुआ है, जहाँ तक ज़ीरो रिपीट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसी को मुझे इस क्वेश्चन में फॉलो करते हुए यहाँ पर इसको देखना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट रहेगा, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, उसने बोला हमें क्या करना है, रेक्टेंगल निकालना है। तो देखो यार, रेक्टेंगल मेरा अकेला एलिमेंट ये वाला भी हो जाएगा, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका सबका सम ज़ीरो होता तो, ठीक है, इसका सम अगर ज़ीरो होता तो, फॉर एग्जांपल कि ये क्या था, ये इसका आंसर है। ठीक है, कैसे, इस पूरी सब मैट्रिक्स का सम क्या है, ज़ीरो होगा। क्यों, 6 2 8 -8 + 8 0 7 7 0 और 0, इस पूरे सब मैट्रिक्स का सम क्या है, ज़ीरो है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल कोई सा भी इसमें आंसर हो सकता है। अभी हम रेक्टेंगल्स फाइंड करें, तो ये भी एक रेक्टेंगल है अकेला, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। इसी तरीके से इसको इंक्लूड कर देंगे, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इस पूरे को इंक्लूड करेंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो अब हम प्रीफिक्स सम एरे यहाँ पर कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, हर एक रो का प्रीफिक्स सम एरे ऐड करके रखूँगा। मैंने बोला ना कि अगर मान लो इस रो का सम फॉर एग्जांपल 20 आ रहा है। ठीक है, और इस पूरे मैट्रिक्स का भी सम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का सम अगर 20 आ रहा है, इसका सम 20 आ रहा है, तो वही वाली चीज़ होगी 0 1 2 -1 -2, यहाँ पर इसका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या है, इसका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, 1 2 3 -1 -2 3 और -3, ये क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अगर ये 20 और पहले भी 20, कोई भी सम अगर दोबारा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, हर एक रो का यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रीफिक्स सम एरे करके चलता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर एक स्टेप यहीं पे करा तो। ठीक है, ये मैंने रो वाइज क्या होगा, प्रीफिक्स सम एरे लिख लिया है। ये कैसे होगा,
यार देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 ये हर एक रो का लिखा है मैंने, ठीक है, ये हर एक रो का लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ यार, अपनी कोडिंग स्क्रीन पे पूरा कोड डाल देता हूँ, कोड वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे तो हर एक पार्ट समझाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस कोडिंग स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर साइज़ ले लिया एन और एम, अपने क्या हो रहा है, जो भी हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसका साइज़ ले लिया एन एम, ठीक है। और एक मैंने वेक्टर ले लिया सम, वही जो मैं प्रीफिक्स सम एरे करूँगा हर एक रो का। अब क्या करा, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन एम तक, सम ऑफ आई जे मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये मैंने क्या बनाया, सब मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, सब मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 1 2 यहाँ से इनिशलाइज करेंगे। अगर सम ऑफ आई जे में क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई जे प्लस सम ऑफ आई जे -1। अगर देखो, अगर मेरी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यही एलिमेंट होगा इसमें बस, अरे कहाँ होगा, तो देखो अगर मेरी जे की वैल्यू 0 है तो सिंपल यहाँ पर 1 आएगा। अगर मेरी जे की वैल्यू यहाँ पर 0 से ज़्यादा है तो पिछला प्लस ये, तो क्या हो जाएगा, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ए ऑफ आई जे प्लस सम ऑफ आई जे -1, आई जे -1 में क्या है 1, और यहाँ 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर फिल कर रहा हूँ और ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिल होके क्या आएगा, फिल होने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, सब मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पर जो मेरा रेक्टेंगल होगा वो ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमने क्या करा, रो वाइज प्रीफिक्स तो ले लिया, अब हमें मेन किस में ट्रैवल करना है, कॉलम वाइज। देखो अगर मैं ये कॉलम्स लूँ तो क्या होगा, मैं इस सिर्फ मेरा इस कॉलम में भी रेक्टेंगल हो सकता है, सिर्फ इसमें भी हो सकता है, सिर्फ इसमें भी हो सकता है, सिर्फ इसमें भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन 2 कॉलम को यूज़ करूँ, इन 3 को करूँ, इस 4 को करूँ, चारों कॉलम को यूज़ करके हो जाए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि रो वाइज तो मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे करना है कॉलम वाइज, कि इन 2 कॉलम को यूज़, अगर मैं फर्स्ट कॉलम है मेरा, तो मान लो ये भी हो सकता है ना, इन सब का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके, और मैं चारों कॉलम ना यूज़ करूँ, 2 कॉलम करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, फर्स्ट वाले को ना करके इन 2 को करूँ, इन 3 को करूँ, या फिर इस सेकंड वाले को भी ना करके इन 2 को करूँ, ठीक है, या फिर इसको करूँ, होगा तो कंटिन्यूअस ही ना, या तो मतलब एक तरीके से सब एरे की तरह हो गया ना, 1 2 3 4 के। अगर रेक्टेंगल बनेगा ऐसा तो नहीं बनेगा, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, नहीं ना, तो क्या बनेगा, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, या ये 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 निंजा हथौड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगे, मुझे अपने कॉलम्स को चूज़ करना होगा, ठीक है। कॉलम्स को चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पर देखना है सम 0 बनेगा या नहीं बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा है या जो सम रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से चलना है, तो यार एक मैप मुझे लेना होगा, ठीक है। देखो पहले क्या था, 1 2 -1 -2, यहाँ पर 0 आ रहा था तो 0 मुझे ऑलरेडी मैप में डालना होगा, अगर 0 आ रहा है तो बताने के लिए कि भाई यहाँ तक का सम क्या है, 0 है, ठीक है। जो मैं मैप लूँगा उसमें 0 को ऑलरेडी मुझे फिल करना होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जब भी मेरा रेक्टेंगल मिलेगा 0 सम के साथ, तो मुझे देखना होगा ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मान लो यहाँ से शुरू किया, मान लो क्या यही है, यहाँ से शुरू किया तो मुझे पता होना चाहिए स्टार्टिंग कॉलम ये है, स्टार्टिंग रो ये है, एंडिंग कॉलम ये है, एंडिंग रो ये है, तभी तो मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग मतलब एंड रो माइनस स्टार्टिंग रो +1 और इनटू, समझ गए ना, कि ये रोज़ इनटू कॉलम से हमें क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। रोज़ इनटू कॉलम से इसका क्या होगा, एरिया निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉलम वाइज ट्रैवर्स करूँगा, तो चलो इसका कोड दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करेंगे, एक मैक्सिमम एरिया ले लेंगे, जो कि हमारा जितना भी जो भी आएगा हमें मैक्सिमम एरिया के बेसिस पे उसको देखना है, ठीक है। और स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम ले लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी क्या करेगा, कॉलम 1 से शुरू करेगा, कॉलम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, कॉलम 1 एंड 2 को कर सकते हैं, कॉलम 1 एंड 3 को कर सकते हैं, या फिर कॉलम 2 एंड 3, कॉलम 3 एंड 4, तो ठीक है, इस तरीके से चलना है, ये चीज़ कन्फर्म है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये हो जाएगा फॉर इंट C1 = 0 से लेके m <m तक चलेगा। C2 = C1 से इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड कर रहे हैं, अगर मान लो C1 मेरा यहाँ पर है तो यहाँ से इंक्लूडिंग सारे होंगे ना, तो C2 को C1 से स्टार्ट कर देंगे, C2 <m C2++।
अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक वेक्टर लेना होगा। क्यों? देखो, इस कॉलम को इंक्लूड कर रहा हूँ या इस कॉलम को इंक्लूड कर, जिस भी कॉलम को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ उसका सम मुझे चाहिए होगा। ठीक है, टेम्प में क्या है, यहाँ पर ये मैंने कॉलम ले लिया। ठीक है, ये मैंने क्या है, मान लो इस कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो एक टेम्प ले लिया और आई इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक चलेंगे। ठीक है, मान इस वाले कॉलम में 0 से लेकर एन तक हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। तो 1, तो इसमें हम टेम्पररी में अपने क्या करेंगे, सम ले लेंगे। तो इस वाले कोड को देखो, और यहाँ पर अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले ये वाली कोड, लाइन ऑफ कोड समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, मैं अगर कॉलम 1 ये है, कॉलम 1 मेरा क्या है, कॉलम 0 है। ठीक है, और कॉलम 2 भी क्या है, 0। तो मतलब इस कॉलम पे मुझे देखना है। अब इस कॉलम पे देख रहा हूँ तो मैंने क्या ले लिया है, टेम्प वेक्टर ले लूँगा एन साइज़ का, क्योंकि पूरी 0 से लेकर एन तक चलेगा और ये 0 से लेकर एम तक चलेगा। तो मैंने क्या ले लिया, एन साइज़ का एक वेक्टर ले लिया। अब इसमें सम कैसे कैलकुलेट हो रहा है, टेम्प ऑफ आई मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या होगा, सम ऑफ आई ऑफ C2 ये है। ठीक है, सम ऑफ आई ऑफ C2 और सी आई ग्रेटर देन 0 सम ऑफ आई C1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर मुझे कॉलम, ये वाला कॉलम लेना है। ठीक है, ये कॉलम 1 ले रहा हूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा 9117। ठीक है, 9117 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुझे इस कॉलम में करना है, कॉलम 1 में, तो एक टेम्प ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा, पहला सम 1 9, फिर 1, फिर 1, फिर 7। अब इसमें मुझे आइटरेट करना होगा, क्या 9 मेरा अब मैं क्या करूँगा, एक करंट सम होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, वेक्टर 1 बन जाएगा। पूरे कॉलम को मैं एक ही बार में ले लूँगा और फिर उसमें चेक करूँगा कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है सम 0 के साथ, या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है सम 0 के साथ, या ये इतना सम 0 के साथ एक रेक्टेंगल बन रहा है, या इतना सम 0 के साथ एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं। ठीक है, इस ये रो वाइज मेरा क्या हो गया, ये रो वाइज मेरा प्रीफिक्स सम हो गया, और ये कॉलम वाइज हो जाएगा क्या 9, फिर 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, फिर 10 + 1 11, फिर 11 + 7 18। ठीक है, अब इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ तो इस वाले कॉलम में तो मेरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि C1 वाले के साथ मैंने सारे रेक्टेंगल्स बना लिए। ठीक है, C1 कॉलम्स के साथ मैंने सारे रेक्टेंगल्स बना लिए, मैंने इसको इंक्लूड करके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों कॉलम्स को इंक्लूड करूँ। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, जब C1 की वैल्यू ये होगी और C2 की वैल्यू ये होगी, इसको 7, C2 की वैल्यू ये होगी, तो मुझे क्या होगा, इन दोनों को इंक्लूड करना है। लेकिन मैं क्या ये सम, ये वाला मेरा सम है, तो जब मैं इन दोनों को इंक्लूड करूँगा तो इस वाले को उसको मुझे माइनस करना होगा ना। ठीक है, क्यों, देखो 1 2 3, अब वो बोल रहा है मुझे इन दोनों का सम चाहिए, इसका प्रीफिक्स सम एरे लोगे तो क्या बनेगा 1 3 और 6। अगर मुझे इन दोनों का सम चाहिए तो मुझे इससे पिछले वाले को माइनस करना होगा ना। इन दोनों का सम चाहिए तो इससे पिछले वाले को मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। वो ये कह रहा है कि अगर C1 C2 को इंक्लूड कर रहे हो तो C1 - 1 वाले को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। C1 C2 को इंक्लूड कर रहे हो तो C1 - 1 वाले को माइनस कर दोगे अगर C1 की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 है तो ऑब्वियसली सारे इंक्लूड होंगे, 1 2 3, ये पूरा अगर है तो सबको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर ये C1 ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ इन दोनों को इंक्लूड करना है और इस वाले को एक्सक्लूड करना है। तो इस कोड में यहाँ पर देखो यही है कि टेम्प आई इक्वल्स टू सम ऑफ IC2 माइनस, अगर C1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर मैं C1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो उससे पिछले वाले तक के मुझे माइनस करना होगा, नहीं तो 0 माइनस करो, मतलब वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि अगर मान लो मैं डायरेक्ट इस पे आते हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम को यहाँ पर ले रहा हूँ, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, और इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको ले रहा हूँ 32 में से 9 को माइनस कर दूंगा तो यानी कि इन दोनों का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बिना किसी कन्फ्यूजन के इसको लिखते हैं, तो 7 + 16 क्या हो जाएगा, 7 + 16 मेरा हो जाएगा 7 6 13 23। ठीक है, 7 + 16 मेरा 23 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 23, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा -7, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 15, फिर इन, ठीक है, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों कॉलम्स को प्रीफिक्स सम एरे के हिसाब से भर दिया। अब मुझे देखना है कि
इन सॉरी अभी प्रीफिक्स सम एरे नहीं भरा, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज इसमें डाल दी। अब मैं इनका प्रीफिक्स सम एरे करता हुआ चलूँगा और देखूंगा कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो मतलब वहाँ मेरा एरिया मतलब सब मैट्रिक्स का सम क्या होगा, 0 होगा। और मुझे एरिया देखना होगा कि एरिया को मैं वहाँ पर चेक करूँगा। कन्फ्यूज़न ये है -7, ये -7 है तो ये हो जाएगा 23, ये -6 7 6 हो जाएगा 13, ठीक है, ये 15, ये -2। अब मैं इनका क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम एरे लेकर चलूँ, ठीक है। अब मैं इनका क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम एरे लेकर चलूँगा तो ये कितना देगा 23। अब इसका 23, ठीक है, 23 और 13 क्या हो जाएगा 10, 10 और 15 क्या हो जाएगा 25, 25 -2 क्या हो जाएगा 23। यानी कि ये देखो 23 वापस से क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब इसके इंडेक्स से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसके इंडेक्स से यहाँ तक का सम क्या है 0 है, हाँ है। तो मतलब अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम एरिया को मैं क्या कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। अब यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, अब यहाँ पर स्टार्ट कॉल एंड कॉल, मतलब स्टार्टिंग कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबको इनिशियलाइज करूँगा, ये हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग कॉलम, ये हो जाएगा मेरा एंडिंग कॉलम, ये हो जाएगी मेरी स्टार्टिंग रो, ये हो जाएगी मेरी एंडिंग रो, ठीक है। तो स्टार्ट रो माइनस एंड रो इंटू स्टार्ट कॉल माइनस एंड कॉल, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंटू यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा मेरा एरिया। अगर मेरा एरिया ग्रेटर देन मैक्स एरिया हुआ तो मैक्स एरिया को मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, यह मैक्सिमम एरिया के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मैक्सिमम एरिया के, मैं अपने फाइनल आंसर में उसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर कोड देखो, अब इजीली समझ आ जाएगा। क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, उसके बाद 0 को तो इनिशियलाइज कर, 0 को तो इंडेक्स में दे दूंगा मैप में -1। उसके बाद क्या करना है कि करंट सम मतलब प्रीफिक्स सम एरे लेके चलना, जो मैंने टेम्प बनाया था 23 और -13 10, 23 -13 15 और -2 का, ये जो भी टेम्प बनाया था अब इसका करंट सम लेगा, ये इंक्लूड करेगा, फिर देखेगा मैप में है या नहीं। अगर मैप में है मतलब कि उससे पहले का सब मैट्रिक्स पूरा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तो उसमें एरिया को अपडेट करेंगे, स्टार्ट रो को अपडेट कर देंगे, एंड रो को अपडेट कर देंगे, स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम, ठीक है। नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, मैप में डाल देंगे, फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मैप में डाल दिया, रिपीट नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, मैप में डाल दिया, ये क्या हो गया 23, मैप में चेक किया ऑलरेडी था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आंसर वेक्टर ले लेना है, मैक्स एरिया को इनिशियलाइज कर देना 0 से। और उसके बाद अगर मैक्स एरिया मेरा 0 है तो रिटर्न कर देंगे आंसर के मैक्सिमम एरिया मेरा क्या है 0 है, तो एम्प्टी आंसर मेरा रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम जितनी भी वो सब मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, आंसर में पुश कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसको करते हैं सबमिट, कोई दिक्कत तो नहीं है, होप सो, होपफुली। अच्छा क्वेश्चन था यार, काफ़ी सोचना पड़ा क्या समझाना है क्या समझाना है। इफ़ इन केस अगर आपको समझ आया हो तो एक सब्सक्राइबर की कमी है 1000 सब्सक्राइबर होने में। तो गाइस चलो यार कर दो, एंड थैंक यू सो मच इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।